अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। करोड़ों दुरूद व सलाम आप नबी सय्यिदिना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज हमने नमाज में पढ़ी जाने वाली सूरह फ़ातिहा, जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम इसे नमाज में पढ़ते हैं और इसमें एक लफ्ज़ ऐसा है कि इसमें 80% लोग जो है वो गलती करते हैं। आज आपकी वो उस गलती को मैंने दूर करना है, दुरुस्त करना है। आप वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, एंड तक वीडियो को देखिएगा। ज़ाहिर बात है कि हम 5 वक़्त नमाज़ पढ़ते हैं, अगर इसी में सूरह फ़ातिहा में हम गलती करेंगे तो हमारी जो नमाज है वो जो है वो गलत हो जाएगी। तो हमने क्या करना है, हमने दुरुस्त नमाज़ पढ़नी है। सूरह फ़ातिहा कुरान पाक की पहली सूरह है, इसको हमने दुरुस्त सीखना है। अब इसमें कौन कौन सी गलतियां होती हैं, कैसे होती हैं और इनको कैसे दुरुस्त पढ़ना है, आपने ये आज इस वीडियो में सीखना है। अब हम इसको रवा में सीखेंगे। रवा में पढ़ना मैं आपको सिखाऊंगी और आपने तवज्जो के साथ सुनना है और अपनी गलती ढूंढने की कोशिश करनी है कि कहाँ पर जो है आप गलती करते हैं और कहाँ पर आपको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। उम्मीद करूँगी कि आप तवज्जो के साथ सुनेंगे और इससे फ़ायदा उठाएंगे। वलद्दौल्लीन वलद्दौल्लीन, दोबारा पढ़ेंगे वलद्दौल्लीन वलद्दौल्लीन। अब हमने स्पेलिंग के साथ सीखना है, हिजों के साथ सीखना है, हम जोड़ तोड़ के साथ सीखेंगे और मैं आपको समझाऊंगी कि कहाँ पर गलती होने के जो है वो ज़्यादा चांस होते हैं, कहाँ पर गलती ज़्यादा होती है, वहाँ पर आपने तवज्जो के साथ जो है सीखना है। चलिए शुरू करते हैं। वाव ज़बर वा। अब यहाँ पर देखिए वाव जो है इसको हम होंठों को गोल करके पढ़ते हैं। इसको आपने वा नहीं पढ़ना, इसको आपने वा पढ़ना है, वा। जैसे आपने अमूमन एक लफ्ज़ सुना होगा इंग्लिश में वाव, जैसे कि वहाँ पर आपके वाव करने के ऊपर आपके होंठ गोल होते हैं, यहाँ पर भी ऐसे ही गोल होंगे। वाव ज़बर वा, ठीक है। इसको वा नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे वा। वाव ज़बर वा। लाम दौद ज़बर लद, लाम दौद ज़बर लद। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये अलिफ है और ये एक अलिफ है, ये जस्ट खूबसूरती के लिए है। यहाँ पर इसके ऊपर ना कोई हरकत है, ना जज़्म है, ना तशदीद है, ना कोई तनवीन है, कुछ भी नहीं है, जस्ट ओनली ये खूबसूरती के लिए है। आपने इस लाम को दाद के साथ मिलाना है, वलद। अच्छा, दाद के ऊपर ये तशदीद है, ठीक है। तशदीद वाला हरफ 2 मरतबा पढ़ा जाता है, एक मरतबा अपने से पिछले हरफ के साथ मिलाकर, जैसे कि मैंने लाम को दाद के साथ मिलाया, और दूसरी मरतबा इसको अपनी हरकत के मुताबिक हमने पढ़ना है। दाद की जो अपनी हरकत है वो है ज़बर। ये बात आपने जहन में बिठा लेनी है कि जिस हरफ के ऊपर तशदीद हो, यहाँ पर दाद एक मरतबा नहीं, ये 2 मरतबा, इसको आप समझें। एक मरतबा हमने दाद को पिछले हरफ के साथ मिलाकर पढ़ना है जो मुतहरिक होगा, और दूसरी मरतबा दाद को हमने इसकी अपनी हरकत के मुताबिक पढ़ना है। अब दाद की जो अपनी हरकत है वो है ज़बर। अब इससे अगला हरफ भी तशदीद वाला है, लाम जो है। हमने दाद को खींचते हुए, लंबा करते हुए लाम के साथ मिलाना है। किस तरह, दाद अलिफ लाम ज़बर दौल। इसको हमने लंबा इसलिए किया है कि यहाँ पर जो है मद है, ठीक है, यहाँ पर मद है और मद की वजह से हम इसको लंबा कर रहे हैं। अब दाद की जो अपनी हरकत थी तो वो है ज़बर, और ये जो है उससे अगला हरफ है लाम। लाम को हमने किसी के साथ मिलाना है ना, तो डेफिनेटली ये दाद जो है मुतहरिक है क्योंकि इसके ऊपर ज़बर है। दाद को लाम के साथ मिलाएंगे, किस तरह, वलद्दौल दौल,
جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ تشدید والا حرف 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ اب تشدید کیا ہوتا ہے؟ یہ 3 دندان والی شکل کو تشدید بولتے ہیں۔ جب یہ کسی حرف کے اوپر آتی ہے تو اس کو ہم 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، جیسے کہ ضاد کو 2 مرتبہ پڑھا، اب لام کو بھی 2 مرتبہ پڑھیں گے۔ لام کو 1 مرتبہ ہم نے یہ ضاد کے ساتھ ملا دیا، اب لام کو 1 مرتبہ پھر پڑھیں گے، کیونکہ لام کی جو اپنی حرکت ہے وہ ہے زیر۔ اب دیکھیں، واو زبر وا، لام، ضاد زبر لد، ضاد، الف، لام زبر ضال۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں؟ ولضالین، ضالین۔ اب لام کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے لام کو 1 مرتبہ چھوڑ دیا ہے، پڑھنا ہم نے یہاں پر یہ تھا ضال، پھر پڑھنا تھا لین، ولضالین۔ جبکہ غلطی یہاں پر کیا ہوئی؟ ہم نے پڑھا، یعنی کہ جن لوگوں نے نہیں سیکھا انہوں نے کیا پڑھا؟ ولضالین، ضالین۔ آپ نے ضاد کو یہاں پر ضاد الف لام زبر ضال، ٹھیک ہے، آپ نے لام کے ساتھ ملانا ہے، پھر لام کو یا کے ساتھ ملانا ہے، لام یا زیر لی، یہاں پر یا مدہ ہے، اس کو آپ 1 الف کھینچیں گے، ولضالین، نون زبرنا، ولضالین۔ اگر آپ وقف نہیں کرتے تو پھر تو پڑھیں گے نا، اب چونکہ یہاں پر وقف ہے تو اس کو ہم نے اگر آخری حرف کے اوپر زبر زیر پیش ہو تو وقف کی صورت میں ہم اسے ساکن کر دیتے ہیں، یہ زبر ہٹ جائے گی، یہاں پر جو ہے یہ ساکن بن جائے گا، کیوں؟ کیونکہ یہاں پر وقف کی علامت ہے۔ تو ہم نے کس طرح پڑھنا ہے؟ ولضالین، پہلے ہم نے ضال پڑھنا ہے، پھر لی پڑھنا ہے، ولضال، ضال، لام جو ہے اس کو ہم نے ادھر سے ملانا ہے، ضال، دعا نہیں کرنا، ضال کرنا ہے، ٹھیک ہے، ولضالین۔ میں نے اپنی بھرپور کوشش کی ہے کہ آپ کو اچھے سے سمجھا سکوں۔ اگر مزید بھی آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ کال کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں، واٹس اپ نمبر میں نے دیا ہوا ہے، اس کے اوپر رابطہ کر کے آپ مزید جو ہے اپنی غلطی کو درست کر سکتے ہیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔